Good morning students. Today we continue our lesson number 12. उस दिन हमने पेज नंबर 63 तक पढ़ लिया था. आज हम पेज नंबर 64 को आगे कंटिन्यू करेंगे. पेज नंबर 64. ठीक है, आप सब लोग देखिए स्टार्टिंग में. अब हमको इस वाले इन दोनों पैराग्राफ में यही पढ़ना है कि ताजमहल एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है. चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं. ये देखिए, ये जो 1 2 3 4 4 मीनारें, विशाल चबूतरा, बहुत बड़ा जो प्लेटफॉर्म है. उसके सामने एक छोटी सी नहर भी है. ये देखिए, जो सामने नहर भी निकलती है या फव्वारे हैं उस पे. ठीक है, जो अभी हम आगे संयुक्त अक्षर में भी पढ़ेंगे. नहर के दोनों ओर हरे भरे क्या है, उद्यान में विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं. वृक्ष माने पेड़ पौधे. और ये देखिए, दोनों तरफ हरियाली दिख रही है, हरे भरे पेड़ पौधे लगे हुए हैं. ताजमहल सफेद संगमरमर से बनाया गया है. इसकी दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है. नक्काशी माने बारीक वर्क, जैसे हम कुछ पेंट से करते हैं, कुछ बनाते हैं, तो इस टाइप की जो कारीगरी है वो इन मीनारों पर बनी हुई है. इसके सामने जितनी भी ये प्लेन जगह है, लाइनिंग्स हैं, इनमें बहुत सुंदर नक्काशी मतलब डिजाइन्स बनाई गई हैं. मामा जी ने क्या है, बच्चों को ताजमहल के, मामा जी कहाँ ले गए बच्चों को? ताजमहल के अंदर ले गए. वहां पर कब्रें बनी हुई है. कब्र जिसमें उनकी डेड बॉडी को दबाया गया, उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बनाया गया, उसको कब्र बोलते हैं, है ना. उन्होंने बताया ये शाहजहां और मुमताज की नकली कब्रें हैं, मतलब नकली वाली हैं. जो असली हैं वो नीचे हैं. वहां पर अभी किसी को भी देखने जाने नहीं दिया जाता, क्योंकि वहां पर अंधेरा रहता है. इसलिए असली कब्रें नीचे हैं और जो नकली कब्रें हैं वो ऊपर हैं. तो वो उन्होंने, मामा जी ने बताया, असली कब्रें नीचे हैं. यहाँ पर अंधेरा है, अंधेरा रहता है वहाँ पर. ताजमहल लालटेन या मोमबत्ती की रोशनी में ही उन्हें देखा जा सकता. सोचिए, इतना अंधेरा है कि जब हम आर्टिफिशियल लाइट मतलब या तो टॉर्च या मोमबत्ती इस टाइप का कुछ लगाएंगे वहाँ पर, तब हम जाकर उसको देख पाएंगे. गाइड ने उन्हें यह भी बताया कि नीचे की जो कब्रें हैं पर जाने के लिए सरकार ने अब प्रतिबंध लगा दिया है. प्रतिबंध मतलब रोक, मना कर दिया कि ऊपर की नकली कब्रें आप देखिए, नीचे कोई भी जाएगा नहीं. उन कब्रों को देखना अब अलाउ नहीं है. गाइड ने बताया कि ताजमहल का संगमरमर मकराने की खानों से मंगवाया गया था. मकराना राजस्थान में एक जगह है जहाँ का संगमरमर बहुत प्रसिद्ध है. वहां से पत्थर मंगवाकर आगरा लाया गया. सोचिए कितना समय लगा था. तो वहां से वो सब पत्थर, मकराने का पत्थर, संगमरमर का जो पत्थर है, मार्बल स्टोन, वो आगरा मंगवाया गया. और फिर यहाँ पर कारीगरों ने उसको तराशा, मतलब उसको शेप साइज सब दिया, और फिर उसको जोड़कर ताजमहल बना. ताजमहल का कहाँ से मंगवाया गया? मकराना की खानों से. इसे बनवाने में 20 वर्ष लगे. आप सोचिए कितना लंबा टाइम लगा. 20,000 मजदूरों, 20,000 लेबर्स जो थे, मजदूर थे, उन्होंने मिलकर इसको बनाया और इसको बनाने में पूरे 20 वर्ष लगे. तो आपको मैंने बार बार बोला है कि इसको, चैप्टर्स को बहुत ध्यान से आपको रीड करना है. पिछले दिन भी मैंने आपको बोला था कि पढ़ने के बाद आपको जितना मैंने पढ़ाया उतना पढ़ने के बाद आगे की रीडिंग भी कंटिन्यू करनी है. कम से कम डेली आपको 2 टाइम्स चैप्टर को रीड करना है. तो आपको ये 2 क्वेश्चन ऑलरेडी इसमें मिल गए कि ताजमहल को बनवाने में कितना समय लगा, 20 वर्ष का, और कितने मजदूरों ने इसे मिलकर बनाया, तो 20,000 मजदूरों ने मिलकर इसे बनाया. यमुना नदी के किनारे पर लगभग 350 वर्ष, 350 वर्ष मतलब 350, 350 वर्ष बीत चुके हैं. सोचिए कितना समय हो चुका है, और आज भी वो वैसे का वैसा ही हमको दिखता है. ताजमहल आज भी ऐसा लगता है मानो कल ही बना हो. तो इस तरीके से वो बना था कि बेटा उसको दुनिया के 7 आश्चर्यों में शुमार किया गया है, और 20 साल लगे उसको बनाने में. 20,000 मजदूरों ने मिलकर बनाया, और 350 वर्ष उसको बने हुए हो चुके हैं. आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे ये अभी कुछ समय पहले ही बना होगा. तो इस तरह आप लोगों ने पूरा चैप्टर अच्छे से अब पढ़ लिया है. आज आफ्टर क्लास
आप वापस इसको 2 टाइम रीड करेंगे। मैं आपको बार बार ये रिपीट नहीं करूँगी कि हर चैप्टर आपको पढ़ना है। आपको अब अच्छे से समझ में आ चुका है कि जो भी चैप्टर रीड होता है उसके बाद आपको कम से कम 2-3 टाइम्स, जितना भी आपके पास टाइम है, आप जैसे मैंने आपको बताया फिंगर लगा लगा के इसको रीड करेंगे। अपने आप आपको बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर इसी में मिलेंगे। सारे आंसर्स इसी में हैं, लेकिन आप खुद कुछ और क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड बना पाएंगे। तो अब हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि हर चैप्टर में रीडिंग के बाद हम पाठ का नाम डालते हैं। आप भी वैसे ही करेंगे। पाठ 12 ताजमहल, चैप्टर का नेम डालेंगे और फिर आप आज क्या करेंगे, अपनी हिंदी फेयर कॉपी में इन शब्दों के अर्थों को लिखेंगे एज यूजुअल, जैसा कि हम हमेशा लिखते आ रहे हैं। पहले आप पूरे पेज नंबर 65, पहले पूरे आप शब्दों के अर्थ ऐसे हेडिंग डाल, पाठ का नाम डालिए, हेडिंग डालिए, बस शब्द अर्थ डाल दीजिए। इतना शब्दों के अर्थ डालो, इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है। ओनली यू राइट शब्द अर्थ, और उसके बाद 1 2 3 4 करके एक के नीचे एक आपको शब्दों के अर्थ लिखने हैं। उसके बाद उसी के नीचे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर है ना। शब्दों के अर्थ जो ब्लैक से लिखे हैं वो क्या है, डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आपके, और जो लाइट कलर से लिखे हैं वो उसके मीनिंग है। तो आपको ध्यान से 1 बाय 1 इनको फेयर कॉपी में कंप्लीट करना है आज रीडिंग के बाद। अब देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पी पेज 65 में ये देखिए है ना। तो इसमें वही पैटर्न की 4 ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक सही है। ताजमहल किसने बनवाया था? ताजमहल किसने बनवाया था? अभी हमने पूरा चैप्टर पढ़ा तो आपको समझ में आ चुका है कि ताजमहल किसने बनाया था? शाहजहां ने। क वाले में टिक कर दीजिएगा ना, ऑप्शन जो क है इसमें आप यूं करके टिक कर दीजिए कि ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां ने। ठीक है, अब उसके बाद आगे आइए, आगे आइए। ताजमहल वास्तव में क्या है? वास्तव में वो क्या है? मंदिर है, मदरसा है। मदरसा क्या होता है? जहाँ पर हम जाके क्या करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो वो तो है नहीं वो। उसके बाद मस्जिद है, मस्जिद नहीं है जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है। ठीक है, और फिर क्या है, मकबरा है और किला है। ताजमहल किला भी नहीं है। तो तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जो आपको पढ़ते ही समझ में आ गए। तो ताजमहल क्या है? मकबरा। मकबरा मतलब जहाँ पर मृत्यु के बाद मृत शरीर को दफन किया जाता है, कब्र है ना, वही चीज है तो उसको मकबरा बोलते हैं। तो ये क्या करेंगे इसमें आप ऑप्शन नंबर ग, मकबरा में टिक करेंगे। क्वेश्चन 2 में पेज नंबर 65 कर रहे हैं अभी हम, शब्दार्थ 64 में है लेकिन एक्सरसाइज हमारी पूरी 65 है। उसके बाद आ जाइए थर्ड वाले में। शाहजहां ने अपनी किस बेगम की स्मृति में ताजमहल को बनवाया था? स्मृति मतलब याद में। कौन सी बेगम थी उनकी? बेगम मुमताज। तो क्या करेंगे, मुमताज में टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ यह पत्थर कहाँ से मंगवाया गया था? तो कहाँ से मंगवाया गया था? अभी हमने पढ़ा मकराना की खानों से। उसके बाद लास्ट किस नदी के किनारे बना हुआ है? यमुना नदी है ना। आपको पता है जब हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा तो ताजमहल यमुना नदी के किनारे बना हुआ है। तो आपको इन चारों नदियों में से यमुना नदी पे टिक करना है। उसके बाद देखिए उसी के नीचे जोड़ी बना हुआ है, तो मैंने ऐसे नंबर डाले हैं। 1 के आगे 5, 2 3, 3 के आगे 1, 4 के आगे 2 और 5 के आगे 4। नहीं तो आप ऐसे भी जोड़ी बना सकते हैं और आप नंबर भी डाल सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल फील हो कि हमको मार्क्स नंबर डालने हैं तो आप वैसे डालिए। अदरवाइज लाइन भी आप ऐसे खींचिए कि नीट और क्लीन, आपको कंफ्यूजन ना हो, आराम से पढ़ने में समझ में आ जाए कि हमने कौन सी लाइन किस से मिलाई है। नहीं तो आप ऐसे नंबर डाल सकते हैं। फर्स्ट है असली नकली, देखिए है ना, असली नकली। उसके बाद अंधेरा रोशनी, अंधेरा का उजाला या रोशनी, पर्यायवाची आ गया, मीनिंग आ गया, यहाँ पर शब्दों के अर्थ हो गए एक तरह से। फिर है इच्छा, इच्छा अनिच्छा, मैंने अभी आपको बताया ना कि इसमें विलोम शब्द भी आ गए और शब्दों के अर्थ भी आ गए। इच्छा है तो अनिच्छा। फिर दिन रात, अपोजिट वर्ड्स हैं ये। और फिर सुंदर असुंदर, ये भी उल्टे शब्द हो गए। तो आपको क्या करना है, या तो आप देखिए मैंने दोनों तरीके से किया है, मैं भी कर दिया लाइन से और नंबर भी डाल दिए। तो आपको जैसे भी कंफर्टेबल फील हो आप वैसे करेंगे। अब आज आपको क्या करना है, होमवर्क में
पहले तो चैप्टर को रीड करना है 1 टाइम 2 टाइम, जितना भी आपके पास समय है, जितना आपने एक सब्जेक्ट के लिए टाइम रखा हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आप उसको करेंगे। और उसके बाद आपको शब्द के अर्थ लिखने हैं अपनी फेयर कॉपी में, शब्द अर्थ लिखेंगे और शब्द अर्थ पाठ का नाम डाल के जैसे आप हमेशा लिखते हो। और उसके बाद आपको बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर कहाँ करने हैं, बुक में ही टिक करने हैं। और फिर जोड़ी बनाओ, ये भी आपको इसी में टिक करना है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इसमें भी देखिए ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको करेक्ट आंसर दिया हुआ है, बस हमको टिक करना है। आपने चैप्टर इतने अच्छे से पढ़ चुका है कि आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर हमको कौन सा आंसर फिल करना है। आगरा दिल्ली से लगभग कितने किलोमीटर दूर है, 200 में 200 में टिक करिए और फिर यहाँ पर फिलअप में उसको फिल कर दीजिए। सेकंड है ताजमहल डैश संगमरमर से बनाया गया है। आपको मालूम है कौन से संगमरमर से बनाया गया है, सफ़ेद, तो हम यहाँ पर सफ़ेद में टिक करेंगे और फिर यहाँ पर सफ़ेद को लिख देंगे। ठीक है, ऐसे ही हमको बाकी फिलअप भी करने हैं। और जो ये 2 एक्सरसाइज हैं ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। लेकिन आप क्या करेंगे, आज जब भी आपको टाइम मिलेगा आप ताजमहल में कलर करेंगे। देखिए ताजमहल तो सफ़ेद संगमरमर से बना है, उसमें हमें कोई कलरिंग अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। बस जैसे मैंने हल्का सा किया है, नीचे थोड़ा सा घास है तो उसको ग्रीन कर दीजिए, जो रोड है वहाँ पर चलने वाली जो जगह है उसको थोड़ा सा ब्राउनिश और ब्लैकिश, जो नॉर्मली सड़क का रंग होता है वो कर दीजिए। और थोड़ी बहुत आप शेडिंग दे सकते हैं और आउटलाइन ब्लैक से उसको उभार लाने के लिए, ताकि वो थोड़ी सी ड्राइंग हमको अट्रैक्टिव लगे, इस टाइप से आप उसमें आउटलाइन दे सकते हैं। अदरवाइज ताजमहल में अलग से कोई कलर नहीं करना है क्योंकि वो सफ़ेद है। हल्की सी शेडिंग आप दे सकते हो, हल्की स्काई या थोड़ा सा क्रीमिश, इस टाइप से आप उसको शेडिंग दे सकते हो। बट अलग से आपको रेड, लाल, पीला, नीला कोई भी रंग इसमें करना नहीं है, क्योंकि आप देखिए पीछे संगमरमर आप कैसा होता है, सफ़ेद होता है ना, सफ़ेद से बना है, लेकिन थोड़ी बहुत शेडिंग दी है, पीछे बादल है तो आसमान से क्या हो रहा है, बादलों की थोड़ी सी उसमें इफेक्ट पड़ रहा है, रिफ्लेक्शन जैसा होता है ना वैसे पड़ रहा है। तो इस टाइप से आप थोड़ी साइड की हरियाली और हल्की शेडिंग देके उसको करेंगे। अदरवाइज उसमें कोई भी आपको कलर नहीं भरना है, हल्का वाइट ग्रेइश आप करिए, लेकिन कोई भी और कलर आप ताजमहल में करेंगे नहीं। तो आज आपको इतना वर्क करना है, चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फिर से आप उसको एक बार रीड करिए और कोशिश करिएगा कि जितना भी टाइम हो सके, जब भी हमको टाइम मिलता है तो हम उसको रीड करें और आगे की एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। हम शब्दों के अर्थ जब लिखते हैं तो आपको बोलते जाना है और उसकी मीनिंग्स लिखते जाना है, ताकि अगर बीच में से कुछ भी आते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है ना। जैसे आश्चर्य, हैरान, फिर उसके बाद जगत, दुनिया, या इस टाइप से संसार, संसार देखिए संसार लिखा है आपका, दुनिया, जगत, जो भी हमने पर्यायवाची में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, चकित का, हैरान, उद्यान, बगीचा। तो इस तरीके से हमको वर्ड के साथ मीनिंग को बहुत ध्यान से पढ़ना है, लिखना है ना। आवश्यकता, जरूरत, फिर द्वार, दरवाजा, तो ऐसे आप बोलते भी जाएंगे और उसको लिखते भी जाएंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। विशाल, लंबा चौड़ा, प्रतिबंध, रोक, कोई भी चीज़ को रोक लगाना कि नहीं अभी ये नहीं करना, अभी ये नहीं करना, इस टाइप का मीनिंग। तो नक्काशी, जो दीवारों और पत्थरों में सुंदर वर्क किया गया उसको नक्काशी बोला जाता है। संगमरमर, सफ़ेद पत्थर, है ना। तो इस टाइप से आपको पढ़ते जाना है और उसको रीड करना है। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसकी आगे की एक्सरसाइज भी इस वर्क के बाद कोशिश करिएगा करने की, उसको फिर मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कराऊंगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।